हेलो स्टूडेंट्स, मैं नंबर थ्योरी में जो यूलर फंक्शन समझा रहा हूँ आपके लिए, उसमें मैं थर्ड थ्योरम आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो थर्ड थ्योरम स्टूडेंट्स क्या है? इफ़ द इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 1 हैज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन n इक्वल टू दिस p1 टू द पावर k1, p2 टू द पावर k2 अप टू pr टू द पावर kr। तो उस केस में फाई ऑफ n की वैल्यू क्या होगी? या तो ये हो सकती है, इसी चीज़ को इस तरीके से लिखा जा सकता है, और इसी चीज़ को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो देखें स्टूडेंट्स, बहुत इजी सलूशन है। कुछ कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं आपको इस प्रूफ को बताने से पहले कहना क्या चाह रहा है। ये जैसे एक नंबर आपके लिए दे दिया, और नंबर दे दिया, कह दिया आपसे कि 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। तो ये एक नंबर होगा। जैसे इसकी वैल्यू क्या होगी? 8 होगी इंटू 3 होगी, ये 25 होगी। तो 25 8 are 200 इंटू 3 इजिकल टू 6। तो ये स्टूडेंट्स देखें, 600 के प्राइम फैक्टराइजेशन है। 600 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने, तो 150 और आगे चला जाएगा 75। अब 3 से कर दें ये और ये। तो स्टूडेंट्स 600 को क्या लिखा जा सकता है? 600 में भी रिटर्न एज 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2। तो ये लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो उस केस में अब आपसे ये कहा जाए कि फाई ऑफ 600 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। तो फाई ऑफ 600 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? क्या फार्मूला अप्लाई होगा क्या? तो ये थ्योरम है, मैं देखो तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि n एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, और हमारे पास में इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? p1 टू द पावर k1 इंटू p टू द पावर k2 अप टू सो ऑन इंटू pr टू द पावर kr आए। तो उसके लिए फाई ऑफ n की वैल्यू क्या होगी? ये हो सकती है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं। n इक्वल टू, सिंस n इक्वल टू p1 टू द पावर k1 इंटू p टू द पावर k2 इंटू अप टू pr टू द पावर kr। तो देखें स्टूडेंट्स, अब फाई ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो फाई ऑफ n क्या है? n की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यूज क्या कर दे रहे हैं? यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। तो देखें, p1 टू द पावर k1 इंटू p2 द पावर k2 अप टू pr टू द पावर kr। तो स्टूडेंट्स देखें, सेकेंड थ्योरम में मैंने आपके लिए बताया था कि जो यूलर फंक्शन है वो कैसा है? मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे फाई ऑफ m इंटू n, m और n दो हमारे पास में नंबर्स हैं, तो क्या होगा? फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n क्या करा जा सकता है?
लिखा जा सकता है। ये यूलर फंक्शन का है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इसी प्रकार से अब मैं यहाँ आपके लिए बताने जा रहा हूँ। तो ये मैं m ले लूँ और इस पूरे को मैं n ले लूँ, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? फाई ऑफ p1 टू द पावर k1, ये फाई ऑफ m हो गया, इनटू फाई ऑफ ये पूरा n लिया तो एज इट इज उतार दिया जाएगा। ये आ गया। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, अब अगर मैंने P3 लिया होता है, यहाँ पर P3 ले लूँ, तो इसे m ले लूँ और इसके लिए n ले लूँ, फिर इसे m ले लूँ और आगे वाले के लिए क्या ले लूँ? n ले करके अप्लाई करते चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? इनटू फाई ऑफ p टू द पावर k2 इंटू फाई ऑफ p3 टू द पावर k3 इंटू फाई ऑफ pr टू द पावर kr। ये स्टूडेंट्स क्या आएंगे हमारे पास में? इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है यूलर फंक्शन, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे। अब देखें, हमने आपके लिए फाई ऑफ p टू द पावर k फर्स्ट थ्योरम में डिफाइन करा था। तो इसकी वैल्यू हमने बताई थी कि p टू द पावर k माइनस p टू द पावर k माइनस 1, ये लिया था हमने इसका सब। ये थ्योरम थी, फर्स्ट थ्योरम मैंने सॉल्व कराई थी, इस थ्योरम का रिजल्ट ये आया था। तो यहाँ देखें, फाई ऑफ p1 टू द पावर k1, यहाँ p क्या था? प्राइम नंबर था। यहाँ p1 p2 p3 प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो प्राइम नंबर्स हैं। तो देखें, p1 टू द पावर k1 है, तो p1 टू द पावर k1, तो p1 टू द पावर k1 लिखा जा सकता है p1 टू द पावर k1 माइनस p1 टू द पावर k1 माइनस 1, इसका सलूशन आया इनटू स्टूडेंट्स फाई ऑफ p2 की पावर k2 की वैल्यू क्या होगी? देखें, फाई ऑफ p2 टू द पावर k2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? p2 टू द पावर k2 माइनस p2 टू द पावर k2 माइनस 1, तो p2 टू द पावर k2 माइनस 1 माइनस p2 टू द पावर k2 माइनस 1। सिमिलरली फाई ऑफ pr टू द पावर kr की वैल्यू क्या हो जाएगी? pr टू द पावर kr माइनस pr टू द पावर kr माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, फाई ऑफ n की वैल्यू देखें, ये सलूशन मेरे पास में क्या है? एक ये सलूशन ये वाला आ गया है। अब मैं आपके लिए ये दिखा रहा हूँ ये वाला सलूशन कैसे करके आएगा। इसी को और आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या कर लिया जाए? p1 टू द पावर k1 कॉमन ले लें, p1 टू द पावर k1 कॉमन ले लिया, तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या बचा? 1 माइनस 1 अपॉन p1। अब स्टूडेंट्स यहाँ p2 टू द पावर k2 कॉमन ले लूँ, तो p2 टू द पावर k2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 1 माइनस 1 अपॉन p2 इनटू अप टू, यहाँ क्या कॉमन ले लूँ स्टूडेंट्स? pr कॉमन ले लूँ,
पी आर टू द पावर के आर कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन पी आर बचेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि ये पी वन टू द पावर के वन इंटू पी टू द पावर के टू इंटू अप टू सो ऑन इंटू पी आर टू द पावर के आर सब में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, पी वन टू द पावर के वन इंटू पी टू द पावर के टू इंटू अप टू पी आर टू द पावर के आर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन पी वन, यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस 1 अपॉन पी टू बचा इंटू अप टू यहाँ क्या बचा, 1 माइनस 1 अपॉन पी आर बचा। इसे क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, तो ये देखें ये क्या है, ये n ही तो है, ये वाली वैल्यू क्या है, n है, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। n इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन पी वन, 1 माइनस 1 अपॉन पी टू अप टू सो ऑन इंटू 1 माइनस 1 अपॉन पी आर लिखा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स देखें तो ये वाला सलूशन भी मैंने आपके लिए दिखा दिया, ये आया है ये। अब एक सलूशन और इंक्लूड किया जा सकता था यहाँ पर, n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन पी वन इंटू 1 माइनस 1 अपॉन पी टू अप टू 1 माइनस 1 अपॉन पी आर, जो मैंने ये दिखा दिया। आगे मैंने ये दिखाया है कि इसको देखें ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को किस तरीके से दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ रब करके मैं आपके लिए लिख करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखें फाई ऑफ एन चल रहा था, फाई ऑफ एन इक्वल टू समेसन तो नहीं लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट अप्लाई किया जाएगा। एन पाई ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन पी आई फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू आर। अब देखें स्टूडेंट्स इस बात को समझें कि मैंने इस चीज़ के लिए यहाँ कैसे लिख लिया। तो स्टूडेंट्स आई की वैल्यू 1 पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन पी वन, ये आ रहा है। अब आई की वैल्यू 2 पुट करूँ तो 1 माइनस 1 अपॉन पी टू, ये आ रहा है इंटू में। आई की वैल्यू 3 पुट करूँ तो 1 माइनस 1 अपॉन पी थ्री। इसी प्रकार से आई की वैल्यू जब आर पुट करूँ तो इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आर, ये आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स क्या लिखा जा सकता है, इसके लिए लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स देखें अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ, और क्वेश्चन को लेने पर स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है, फाइंड फाई ऑफ 600। तो स्टूडेंट्स सलूशन दे रहा हूँ इसका, n इजकल टू 600, इसके फैक्टर्स कर लेता हूँ प्राइम, तो 150, 75, 15, यहाँ रॉन्ग हुआ, 25 आएगा स्टूडेंट्स। तो 600 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2। अब स्टूडेंट्स देखिए इसको कंपेयर करें किससे,
इक्वल टू P1 टू द पावर K1 इंटू P2 टू द पावर K2 इंटू P3 टू द पावर K3। यहीं तक क्यों लिया हमने और आगे क्यों नहीं बढ़े? उसके पीछे रीजन है क्योंकि हमारे पास में ये देखें 3 प्राइम नंबर से मिले। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से हमारे पास में दैट एम्प्लाइज P1 क्या है स्टूडेंट? P1 है 2, P2 क्या है? P2 है 3 एंड P3 क्या है? P3 स्टूडेंट्स 5 और K1 क्या है? K1 देखें यहाँ पर K1 3 और K2 P2 पावर K2 है तो K2 इज 1 और स्टूडेंट्स K3 इज 2। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यूज निकाल ली। अब क्या करें? फाई ऑफ n का जो फॉर्मूला था हमारे पास में n ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन P1 टू 1 माइनस 1 अपॉन P2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P3 तक ये अप्लाई करेंगे। तो देखें सिंस देयरफॉर फाई ऑफ n क्या? n इज 600 इक्वल टू n को 600 लिख दें 1 माइनस 1 अपॉन P1 इज 2 1। तो देखें स्टूडेंट्स इसका आगे सोल्यूशन करते हैं। फाई ऑफ 600 इक्वल टू 600 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 विल बी 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3 विल बी 2 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 5 विल बी 4 अपॉन 5। तो देखें 100 आया और इस 5 से डिवाइड करा तो ये 20 आया। तो फाई ऑफ 600 इक्वल टू 20 टू 1 इंटू 2 इंटू 4 तो ये 8 हुआ 160 इसका सलूशन आ गया। तो स्टूडेंट्स देखें आपने कि इस थ्योरम थर्ड की हेल्प से ये कितना इजी हो गया। देखते हैं एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ। फाइंड फाई ऑफ 462। तो देखें स्टूडेंट सलूशन इसका देखें n इक्वल टू 462। इस क्वेश्चन को ऐसे करके भी लिखा हो सकता था फाइंड फाई ऑफ n फॉर n इक्वल टू 462 ये भी लिखा हो सकता था। तो 462 के स्टूडेंट्स क्या कर लिए? प्राइम फैक्टर्स कर लिए। तो आगे देखते हैं इसके 3 से 3 7 आर 21 3 7 आर 21 7 से और ये 11 से। तो इस प्रकार से ये फैक्टर्स आए स्टूडेंट्स। तो n इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 सबकी पावर 1 है क्योंकि 1 टाइम ही आएगी। तो P1 टू द पावर K1 इंटू P2 टू द पावर K2 इंटू P3 टू द पावर K3 इंटू P4 टू द पावर K4। यहाँ 4 तरीके के हमारे पास में प्राइम फैक्टराइजेशन हुए। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या हो गए? P1 इज इक्वल टू 2 हो गया, P2 इज इक्वल टू 3 एंड P3 की वैल्यू 7 हो गई और P4 की वैल्यू स्टूडेंट्स 11 हो गई। तो देखें फाई ऑफ n फार्मूला है n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P1 1 माइनस 1 अपॉन P2 1 माइनस 1 अपॉन P3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P4
ये आ गई। तो देखें इसमें इंक खत्म हो गई, दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो n की वैल्यू 5 ऑफ n क्या है 462 इक्वल टू n 462 1 माइनस 1 अपॉन P1। P1 स्टूडेंट्स क्या है, P1 इज 2, 1 माइनस 1 अपॉन P2, P2 इज 3, 1 माइनस 1 अपॉन P3, P3 इज 7, 1 अपॉन 7, 1 माइनस 1 अपॉन P4, P4 इज 11। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये मैंने क्या कर दिया। आगे देखता हूँ, एक्सक्यूज मी, 5 ऑफ 462 इक्वल टू 462, ये वाला लिख दिया गया। 1 माइनस 1 अपॉन 2 विल बी 1 अपॉन 2 एंड 1 माइनस 1 अपॉन 3 विल बी 2 अपॉन 3 into 1 minus 1 upon 7 will be 6 upon 7 into 1 minus 1 upon 11 will be 10 upon 11। तो देखें स्टूडेंट्स 462 के फैक्टर्स क्या आए, ये आए, और यही फैक्टर्स ये रखे हुए हैं। तो इस सब से ये डिवाइड होकर के 1 टाइम्स आएगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10, तो क्या आ गया 120। इसका सलूशन आ गया 5 ऑफ 462। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, होमवर्क है क्वेश्चन। तो देखिए, फाइंड 5 ऑफ n फॉर n इक्वल टू 68 की क्या करनी है आपके लिए, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और n के n 68 है, और 68 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर 2 इंटू 17 होंगे स्टूडेंट्स। इसके आगे आप कीजिएगा, मैं इतना मैंने आपको लिख करके दे दिया। और इसका क्या करिएगा, कमेंट्स करके मेरे लिए इसका बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।